हाय दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे हिंदी का टॉपिक। हिंदी में पढ़ेंगे दोस्तों अपन अर्थ के आधार पर वाक्य। अपन कल वाले टॉपिक में अपन पढ़े वाक्य के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, कितने भेद होते हैं वो अपन ने पढ़े। उसमें से अपना बच गया था दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये वाला अपना टॉपिक बच गया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य अपने कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 8 प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन पहला वाला समझते हैं। क्या बोल रहा, विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से, क्या बोल रहा दोस्तों, जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने, किसी क्रिया का मतलब होता है दोस्तों जैसे खाया पिया, इसको अपन क्रिया बोलते हैं दोस्तों। करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, उन्हें हम प्रधानवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्या बोल रहा दोस्तों, जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है दोस्तों, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका उदाहरण, मैं आज दिल्ली जाऊंगा। क्या बोल रहा दोस्तों, मैं आज दिल्ली जाऊंगा। और ये क्या बोल रहा, करने या होने की, देखिए दोस्तों, करने या होने की सामान्य सूचना है दोस्तों, या होने की मैं आज दिल्ली जाऊंगा। तो क्या बोल रहा दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं आज दिल्ली जाऊंगा। तो उसको क्या मिल रही है दोस्तों, उसको सामने वालों को एक सूचना मिलती है दोस्तों। मैं आज दिल्ली जाऊंगा, ये उसको एक सूचना मिल रही है दोस्तों। उसी प्रकार सेकंड वाला देखिए दोस्तों, सूर्य पूरब से उदय होता है। ये क्या है दोस्तों, एक क्रिया होगी दोस्तों। ये सूर्य पूरब से उदय होता है, ये अपने एक क्रिया होगी दोस्तों। और ये अपने मैं आज दिल्ली जाऊंगा मतलब सूचना दे रहा हो कि मैं आज दिल्ली जाऊंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना विधानवाचक वाक्य कंप्लीट हुआ है दोस्तों। फिर अगला देखिए दोस्तों, कैसे इसको समझते हैं विधानवाचक वाक्य को। विधानवाचक वाक्य, इसको देखिए दोस्तों, विधानवाचक वाक्य में क्या आएगा दोस्तों, जिन वाक्यों से किसी कार्य के नहीं होने, मतलब निषेधवाच्य मतलब दोस्तों पढ़ने से आपको लग रहा है निषेध मतलब नहीं। तो देखिए दोस्तों, जिन वाक्यों से किसी कार्य के नहीं होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। क्या बोल रहा दोस्तों, इसका नहीं होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका अपन उदाहरण समझते हैं। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। देखिए दोस्तों, मना कर दिया, नहीं जाऊंगा मतलब निषेध मतलब नहीं होता दोस्तों। क्या बोल रहा, निषेधवाचक वाक्य मतलब दोस्तों नहीं होता। तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इसका मतलब कि वो पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, राहुल बाजार नहीं जा रहा, मतलब राहुल बाजार भी नहीं जा रहा, मतलब निषेधवाचक वाक्य का मतलब दोस्तों आपको पता ही हो गया कि नहीं हो रहा, मतलब मना कर रहा हो कि राहुल बाजार नहीं जा रहा। मतलब यहाँ पर भी आपने ये देखा कि नहीं का मतलब होता है होने का, जहाँ पर बोध होता है वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है दोस्तों। तो ये अपना इस प्रकार से दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर देखते हैं नेक्स्ट टर्म। देखिए दोस्तों, क्या आएगा अपना नेक्स्ट टर्म। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब आ गया दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए दोस्तों, जिन वाक्यों में, क्या बोला दोस्तों, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए। क्या बोला दोस्तों, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए। क्या बोला दोस्तों, किसी से बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो आप समझ गए दोस्तों क्या बोल रहा हूँ सब क्वेश्चन। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य, तुम स्कूल कब तक जाओगे, ये अपने एक प्रश्नवाचक वाक्य हो गया दोस्तों। क्या बोल रहा हूँ कि तुम स्कूल कब तक जाओगे, ये देखिए जाओगे, यहाँ पर आपने
अपने यहाँ पर प्रश्नवाचक का वाक्य लग गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर जहाँ पर भी ऐसे प्रश्नवाचक के वाक्य लगे रहते हैं दोस्तों, यहाँ पर अपने को पहचान करना है कि ये अपना प्रश्न ही वाचक वाक्य होगा दोस्तों। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा रहता है दोस्तों, निशान ये प्रश्नवाचक वाक्य का लगा हुआ रहता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर वो गलत भी रहता है दोस्तों। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से और समझ के क्वेश्चन को सोल्व करना है दोस्तों। तो आप समझ गए दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, कैसा होता था। एक बार और देख लीजिए, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, जिन वाक्यों में दोस्तों अपन किसी चीज़ के लिए प्रश्न किए जाते हैं दोस्तों, अर्थात किसी के कोई बात पूछी जाए, किसी को कोई बात पूछी जाए, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तुम स्कूल कब तक जाओगे, या उन्होंने एक बात पूछी दोस्तों, क्या बोल रहा हो कि तुम स्कूल कब जाओगे। इस प्रकार दोस्तों, ये तुम स्कूल कब जाओगे। ये तुम्हारे पिता का नाम क्या है, उन्होंने बात पूछी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ, कोई बात पूछी जाए तो उन्होंने क्या बोल दिया कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, एक बात पूछी गई दोस्तों। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में देखिए दोस्तों, ये है अपना आज्ञावाचक। ये यहाँ पर आज्ञावाचक में देखिए दोस्तों, आज्ञावाचक वाक्य जिससे किसी तरह की आज्ञा या प्रार्थना का बोध हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा मतलब जैसे आदेश देना दोस्तों होता है। आज्ञा का मतलब आदेश देना होता है दोस्तों। ये जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे 1 गिलास पानी दो, मुझे 2 किलो चावल ला के दो, इस मतलब इस प्रकार से मुझे वो सामान ला के दो, वो सामान ला के दो, इस प्रकार से दोस्तों उसके अपन आज्ञा बोलते हैं दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर प्रार्थना मतलब किसी को अपन बोलते हैं ना, तुम्हारे से निवेदन है भैया कि हमें यह चीज़ ला दो, वो चीज़ ला दो, बस ये अपने प्रार्थना का बोध हो, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो ये दोस्तों आप समझ गए कि आज्ञा का मतलब वही होता है दोस्तों, किसी से आज्ञा करना। जैसे कि जब से आज्ञा है कि मुझे ये ला दो, वो ला दो, मतलब वो आज्ञा दे रहा है दोस्तों अपने को। तो इस तरह से दोस्तों ये अपने क्वेश्चन आज्ञावाचक का होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला ना अभी, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, मतलब आज्ञा अपने को आदेश दे रहा है कि भैया मुझे 1 गिलास पानी ला के दो, मुझे 1 गिलास दूध ला के दो, इसे मतलब आज्ञा दे रहा है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, शांत रहो तुम पढ़ो। वो क्या बोल रहा है दोस्तों, वो आज्ञा मतलब अपने को बोल रहा है कि भाई तुम शांत रहो तुम पढ़ो। वो अपने को आदेश दे रहा है कि भैया तुम पढ़ो, तुम शांत रहो, ये वो आदेश दे रहा है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, समझ गए आज्ञावाचक वाक्य। फिर देखिए दोस्तों, संदेहवाचक वाक्य, बहुत ही सरल टॉपिक है दोस्तों, ये मस्त वाला। फिर देखिए दोस्तों, अपना संदेहवाचक वाक्य में ये किस प्रकार से आएगा दोस्तों, जिससे किसी बात का संदेह देते हैं। क्या बोल रहा दोस्तों, जिससे किसी बात का संदेह देते हैं, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। क्या बोल रहा दोस्तों, जिससे किसी बात का एक संदेह, किसी चीज़ के लिए अपन किसी को संदेश भेजते हैं, लेटर पत्र जैसे अपन भेजते थे पहले दोस्तों, उस तरीके से दोस्तों वो क्या बोला, जिसे किसी बात का संदेह देते हैं उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिर अपना यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे कि मान लीजिए सीता आज आई होगी, मतलब एक संदेह दे रहा है दोस्तों कि वो सीता आज आई होगी, मतलब आई होगी, मतलब ऐसा नहीं बोला कि आई है, सिर्फ आई होगी यूँ बोल रहा दोस्तों वो। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, रवीना स्कूल गई होगी, मतलब वो अनिश्चित तौर पे बात कर रहे हैं दोस्तों कि वो रवीना स्कूल गई होगी। और यहाँ पर क्या बोल रहा कि सीता आज आई होगी, मतलब वो एक दूसरे को, सामने वाले को संदेश भेज रहा है कि भाई सीता आज स्कूल आई होगी, रवीना स्कूल गई होगी, मतलब तो एक तरीके से एक संदेश भेज रहा है दोस्तों। इसलिए अपन इसको संदेहवाचक वाक्य में रखते हैं दोस्तों। ये बहुत ही सरल टॉपिक है दोस्तों और बहुत ही अच्छा है। फिर देखिए दोस्तों, अपन पढ़ते हैं फिर अगला।
फिर देखिए दोस्तों अपना ये कौन सा आ गया दोस्तों अब यहाँ पर, ये अपना इच्छावाचक वाक्य। ये अपने अर्थ के आधार पर अपने ये 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। यहाँ पे अपना छठा वाला चल रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य में क्या बोल रहा हूँ, जिस किसी प्रकार की इच्छा से कार्य करता है। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा हूँ, जिस किसी प्रकार की इच्छा से, उसकी खुद की इच्छा से के प्रकार से कार्य जो करता है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे दोस्तों जैसा भी मान लीजिए आप ही हो, जैसे कि आपकी इच्छा हो कि मैं आज पढ़ूंगा, आपकी इच्छा मैं आज स्कूल जाऊंगा, उसको अपन इसको इच्छावाचक बोलते हैं दोस्तों। जैसे आपकी इच्छा हो किसी को पैसे देने की कि नहीं यार मुझे पैसे देने हैं, उसकी मतलब उसकी आपकी इच्छा से दोस्तों, उसको अपन इच्छावाचक वाक्य में रखते हैं दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों उसका उदाहरण, भगवान तुम्हें सफल बनाए। देखिए दोस्तों वो मतलब उसकी इच्छा से वो मतलब उसको बोल रहा है, आशीर्वाद दे रहा है उसकी इच्छा से दे रहा है कि भगवान तुम्हें सफल बनाए, उसकी इच्छा से बोल रहा है दोस्तों। मैं आपको IPS बनाना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों वो खुद बोल रहा है कि मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ और आपको IPS बनाना चाहता हूँ। तो ये अपना इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। बहुत ही मस्त तरीके से दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर देखिए दोस्तों संकेतवाचक वाक्य में, ये देखिए दोस्तों ये अपना संकेतवाचक वाक्य। अब संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य में दोस्तों बहुत ही डिफरेंस है। देखिए दोस्तों यह संकेत बोल रहा है दोस्तों, जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर, क्या बोल रहा है दोस्तों, जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, जिस वाक्य में दिशा निर्देश की बात कही गई हो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर मतलब किसी और की संभावना पर हो, संभावना पर वो निर्भर करता है, जिस वाक्य में दिशा निर्देश की बात करता है, मतलब इधर दिशा दूरी की मतलब दोस्तों बात करते हैं, वहाँ पर अपन संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब इस संकेत देते हैं ना दोस्तों कि ये वाला रूट किधर जाएगा, तो बोलता है कि यहाँ से दाएं मुड़ना, वहाँ से बाएं मुड़ना, मतलब एक संकेत अपने को देता है कि भैया यहाँ से जैसे अपन कहीं जाते हैं बाहर, तो जैसे रास्ते पे लिखा हुआ रहता है कि जैसे कि मान लो इंदौर बुरहानपुर से इतनी दूरी पर है, धार इतनी दूरी पर इंदौर से, ये से मतलब एक संकेत मतलब देता है दोस्तों, उसी को अपन संकेतवाचक वाक्य में रखते हैं। तो देखिए दोस्तों घर जाने का रास्ता इधर से है, क्या बोला दोस्तों कि घर जाने का रास्ता इधर से है। ये देखो वो संकेत दे रहा है ना दोस्तों कि सामने वाला अपने को संकेत दे रहा है कि घर जाने का रास्ता इधर से है। इसी प्रकार दोस्तों अब उदाहरण तो आप भी कुछ भी ले सकते हैं, ये तो मैंने मेरे हिसाब से आपको समझाने के तौर पर ये उदाहरण रखा है। बाकी आप बोल सकते हो कि ये नदी का रास्ता इधर से है, तालाब का रास्ता इधर से है, ऐसे मतलब कुछ भी दोस्तों आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों अगला वाला क्या आएगा, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में देखिए दोस्तों विस्मयादि वाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक वाक्य जिन वाक्यों में हर्ष शोक घृणा और घृणा और आश्चर्य आदि के भाव उन्हें विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हर्ष मतलब दोस्तों एक हर्ष मतलब एक घोड़ा भी होता है दोस्तों, लेकिन ये अपने को एक प्रश्न के तौर पे इसको अपने को बताना है। जिन वाक्यों में हर्ष शोक मतलब एक शोक और एक घृणा मतलब किसी बात के ऊपर अपन घृणा करते हैं दोस्तों, उसको अपन घृणावाचक वाक्य में रखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अपना ये उदाहरण देखिए दोस्तों, अरे तुम अब तक गए नहीं, एक घृणा बोल रहा दोस्तों, घृणा के ऊपर, अरे तुम अब तक गए नहीं, ओ मैं तो भूल ही गया, ये देखिए दोस्तों। पर यार एक बात ये इसमें दोस्तों, इसमें आदि वाचक वाक्य में दोस्तों जहाँ पर भी दोस्तों ये लगा हुआ रहता है, जैसे ये इस प्रकार से जहाँ पर भी दोस्तों ये अगर आपको कहीं पर भी मिले शब्द या फिर कहीं पर भी आपको मिले तो आप समझ जाना कि अपना विस्मय आदि वाचक वाक्य ही है दोस्तों। बाकी किसी में नहीं रहता, ना संकेतवाचक में रहता, ना इच्छावाचक में रहता, ना
और ना ही आज्ञावाचक, ना प्रश्नवाचक में और ना ही निषेधवाचक, किसी में भी दोस्तों यह नहीं रहता। सिर्फ इसमें आदिवाचक ही वाक्य में रहता है दोस्तों। ये अपनी इसकी पहचान है दोस्तों एकमात्र, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपको बात आ गई होगी दोस्तों समझ में। इसी तरह से दोस्तों अपने को इनको सोल्व करना है। मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक में। अपने यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो गया हुआ दोस्तों। ये अपना वाक्य का टॉपिक यहाँ से कंप्लीट होता है दोस्तों। अब मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, या कैसे उसको समझाता है, उसको आपको मैंने सब समझा दिया दोस्तों। फिर अपना बजिया था अभी अर्थ के आधार पर, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, कि अपना वो भी अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।